गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। चिल्ड्रन, आज हम लेसन 6 एन इंस्पायरिंग लेटर टू ए डॉटर लेसन पढ़ेंगे। प्रिजन नैनी, अक्टूबर 26, 1930। सेंट्रल जेल से अक्टूबर 26, 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के बर्थडे पर पत्र लिखा। माई डियर इंदिरा, on your birthday you have been in the habit of receiving presents and good wishes। कि तुमको अपने जन्मदिन पर उपहार और शुभकामना लेने की आदत होगी। गुड विशेष यू विल स्टिल हैव इन फुल मीजर, बट व्हाट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम नैनी प्रिजन। लेकिन मैं नैनी जेल से तुमको क्या प्रेजेंट, क्या उपहार भेज सकता हूँ। माई प्रेजेंट्स कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड। मेरा जो उपहार जो है मटीरियल और सॉलिड वाला नहीं हो सकता। दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। वे मानसिक और आध्यात्मिक हो सकता है। थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप। और ये चीजें सेंट्रल जेल की दीवारें भी नहीं रोक सकती। यू नो, तुम जानती हो, हाउ आई डिसलाइक sermoncing and doling out good advice। कि मुझको उपदेश देना और सलाह देना अच्छा नहीं लगता। आई हैव ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा चिंतन के अनुसार यह पता करना क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। वट शुड बी डन एंड वट शुड नॉट बी डन। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इज नॉट बाय गिविंग ए सरमन। कि एक सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ तरह का उपदेश देना नहीं है, बल्कि बात करना, वो विचार विमर्श करना है। टॉकिंग ए डिस्कशन, विचार विमर्श करना है। एंड आउट ऑफ डिस्कशन समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट। कभी कभी क्या होता है, डिस्कशन करने से, विचार विमर्श करने से सच्चाई बाहर निकल आती है, प्रकट हो जाती है। आई हैव लाइक माई टॉक्स विद यू एंड वी हैव डिस्कस मैनी थिंग्स। मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ। एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स। उस समय भी मैंने तुमसे विचार विमर्श किया था। बट द वर्ल्ड इज वाइड एंड बायॉन्ड आवर वर्ल्ड लाई अदर वंडरफुल एंड मैजेस्टियस वर्ल्ड। लेकिन संसार बहुत विशाल है। संसार के आगे भी अद्भुत और रहस्यमय दुनिया है। None of us need ever board or imagine that we have learned everything worth learning and became wise। हमको यह नहीं सोचना चाहिए, यह सोचकर नहीं उबरना चाहिए कि हम सीखी हुई चीजें सब सीख चुके हैं और हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। A letter can hardly take the place of talk. At best, it is one-sided affair। जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को कहते हैं, पत्र में लिखते हुए बताते हैं कि अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस। कि लेटर जो है बात करने का स्थान नहीं ले सकता। एट बेस्ट इट इज वन साइडेड अफेयर। ये एक पक्षी है। इमेजिन दैट आई हैव मेड ए सजेशन टू यू फॉर यू टू थिंक ओवर। कि वो इस पर सोचे, अमल करें। एज इफ वी रियली वर हैविंग ए टॉक। कि जैसे ऐसे अमल करें जैसे हम आमने सामने बैठे हैं। In history we read of great periods in the life of nation of great men and women। और वो लेटर में आगे लिखते हैं कि इतिहास में history we read of great periods in the life of nation of great men and women। महान आदमी और औरत और राष्ट्र की लाइफ के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं। Do you remember, तुमको याद होगा, how fascinated you were when you first read the story ऑफ जिंदी आर। तुमने स्टोरी जब ये पढ़ी थी तो तुम बहुत रोमांचित हो गई थी। हाउ यू एम्बिशन वॉज टू समथिंग लाइक हर। और उसी की तरह काम करने का एक लक्ष्य बना लिया था। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजली हीरोइक। सामान्य आदमी और औरत एक नायक नहीं बन सकती। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, of their children, of their household, worries and the like। वे अपने जीवन यापन, बच्चों के बारे में, घर की चिंताओं
और अनेक बातों में जो है व्यस्त हैं। बट ए टाइम कम्स, लेकिन टाइम आने पर व्हेन ए होल पीपल बिकेम इंटरेस्ट इन ए ग्रेट कॉज, टाइम आने पर जो है उनका लक्ष्य बिकेम इंटरेस्ट इन ए ग्रेट कॉज, उनका सबका जो है सब लोगों का इंटरेस्ट जो होता है एक ग्रेट लक्ष्य, एक मेन लक्ष्य पर जाता है। देन हिस्ट्री हेल्प्स देम सिंपल ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकेम हीरो। देन तब हिस्ट्री यानी कि इतिहास हेल्प करता है साधारण ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकेम हीरोज, नायक बनने के लिए। ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम, महान लीडर में कुछ चीज होती है विच इंस्पायर, जो प्रेरणा देते हैं अ होल पीपल एंड मेक देम टू ग्रेट डीड्स, और आगे काम करवाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, प्रेरित करते हैं। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर, भारत में भी महान नेता लोग, फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर एंड ईगर टू हेल्प देम, वो पत्र में बापू यानी गांधी जी की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं कि भारत में भी महान लीडर हैं, फुल ऑफ लव, जो प्यार करते हैं, फॉर ऑल हु सफर, जो बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, एंड ईगर, और उत्सुक रहते हैं, टू हेल्प देम, और उनकी सहायता करने के लिए। हैज इंस्पायर्ड आवर पीपल टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल सेक्रेटरी। बापूजी इज इन प्रिजन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस मिलियन। बापूजी जेल में है, लेकिन उनके संदेश का जादू भारतीयों के लाखों दिलों में आकर्षित कर लिया है। Men and women and even little children come out of their little shells and became Indian soldiers of freedom. आदमी और औरत यानी पुरुष और स्त्री, बच्चे come out of their little घरों से बाहर आ गए हैं and became Indian soldiers of freedom, और स्वतंत्रता सेनानी बने हैं। इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को पत्र में लिखते हुए बता रहे हैं, इन इंडिया टुडे, मेरे पत्र लिखने तक, वी आर मेकिंग हिस्ट्री, हम हिस्ट्री बना रहे हैं, एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट, तुम और मैं बहुत भाग्यशाली हैं, टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आई, जो इस घटना को आंखों से देख रहे हैं, एंड टू टेक सम पार्ट आवर सेल्फ इन दिस ग्रेट ड्रामा, और इस ड्रामे में, इस नाटक में हम जो है भागीदार बने। वट पार्ट शैल वी प्ले इन इट, इसमें कौन सा प्ले रोल करेंगे, कौन सा ड्रामे में पार्ट लेंगे। इफ वी आर टू बी इंडियन सोल्जर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियस ऑनर, यदि हमने भारत का सिपाही बनना है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियन ऑनर, तो हमको भारत की गरिमा का आदर करना है। एंड द ऑनर इज ए सेक्रेड ट्रस्ट, और सम्मान ही एक पवित्र विश्वास है। इट इज नो इजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, ये इतना डिसाइड, निश्चय करना आसान नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई व्हेन एवर यू आर इन डाउट, यदि आपको, इंदिरा गांधी को बता रहे हैं, यदि तुमको थोड़ा सा भी संदेह हो तो एक छोटा सा टेस्ट अमल करना। नेवर डू एनीथिंग सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड, फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड, अपनी इच्छा के लिए कोई भी गोपनीय बात रखना, इसका मतलब यू आर अफ्रेड, डरते हो। एंड फियर इज ए बैड, और डरना एक बैड थिंग है, एंड अनवर्दी ऑफ यू, तुम्हारे योग्य नहीं है। बी ब्रेव, बहादुर बनो, एंड ऑल द रेस्ट फॉलो, यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापूजी लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी ऑफ हाइडिंग, वी हैव नथिंग टू हाइड, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बापूजी की लीडरशिप में कोई भी गोपनीय रखना के लिए, कोई गोपनीय बात रखने का स्थान नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरते हैं, और व्हाट डू, क्या किया है, एंड व्हाट वी से, क्या कहा है। वी वर्क इन द सन, हम धूप में काम करते हैं, एंड इन द लाइट, और रोशनी में। इवन सो इन आवर प्राइवेट लिव्स लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट,
एंड डू नथिंग सीक्रेटली, एंड इफ यू टू डू सो, यदि ऐसा करती हो माई डियर, यू विल ग्रो अप ए चाइल्ड विद द लाइट अनअफ्रेड। आई हैव रिटन ए वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा पत्र लिख दिया है, एंड येट देयर सो मच, फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं आई वुड यू लाइक टू टेल यू, जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। हाउ कैन ए लेटर कॉन्टेन इट, इसमें कैसे आ सकता है, कैसे समा सकता है। गुड बाय लिटिल वन, एंड मे यू ग्रो अप इनटू ब्रेव सोल्जर्स इन इंडियन सर्विस, और भारतीय सेवा के लिए यू ग्रो अप, बड़े हो, इनटू ब्रेव, एक ब्रेव सोल्जर, सिपाही के रूप में, विद ऑल लव एंड गुड विशेष, योर लविंग फादर। चिल्ड्रन, आज हमने लेसन पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।